आज अगर हम असेंबली में ना होते, मेरी बात सुनने और इस्तीफे दे के घर आ चुके होते, मैं किसी मोहतरम लीडर की कोई तनकीद नहीं कर रहा। अपनी सोच, अगर आज हम इस्तीफे दे के चले जाते तो ये 4.25 साल जो उसने मुल्क को तबाह कर दिया और अब उससे जान छुड़ाने के लिए एक आईनी जो हक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम इस्तीफे दे के चले तो कहाँ से इस्तेमाल कर, ये तो पाकिस्तान को एक डिक्टेटरशिप और फैशिस्ट मुल्क बना देता। वो जलसा कैंसिल कर दे तो आप लोग भी कैंसिल कर देंगे? फिर हम यकीनन फिर हम मशावरत के साथ हम वो काम करेंगे जो कि वोट कानून को पुरअमन बनाएगा। और अगर वो जलसा करते हैं तो आप भी हर सूरत करेंगे, हम जलसा हर सूरत करेंगे। आज हम इस्तीफे दे चुके होते और असेंबली में ना होते तो सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ आईनी हक कैसे इस्तेमाल करते? हम असेंबली में ना होते तो इमरान नियाजी मुल्क को एक डिक्टेटरशिप बना देता। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम जिरगा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की बातचीत। कहा अदम एतमाद के बाद एक पार्टी को वज़ारत उज़्मा का मनसब मिला तो दीगर मनासिब पर दूसरे पार्टियों का हक होगा। गैर मुल्की साजिश के सवाल पर कहा कि इमरान नियाजी ने CPAC में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, चीनी सदर के दौरे के मौके पर धरना दिया। क्या वो गैर मुल्की साजिश नहीं थी? अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं थे तो उसे एब्सोल्युटली नॉट कहना गैर मुनासिब बात थी। यही इमरान खान ट्रंप से मुलाकात करके आया तो कहा कि दूसरा वर्ल्ड कप जीत आया हूँ। अगर कोई कहता है कि इमरान नियाजी से बड़ा मोहसिन गुश और बेदीद शख्स दुनिया में पैदा हुआ तो उसकी मालूमात कम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हुकूमत ने डी चौक पर जलसा रखा तो अपोजिशन हर सूरत जलसा करेगी। हुकूमत ने जलसा मुलतवी किया तो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर राय अमल तय करेंगे। बिलावल और शहबाज ने स्पीकर को धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर पीर को स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। देखते हैं फिर आप कौमी असम्बली के हॉल में कैसे OIC कॉन्फ्रेंस करते हैं। शिकस्त देखकर इमरान खान गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं, आईनी बहरान खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि तीसरी कुव्वत को मौका मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने हाउस का बिजनेस नहीं चलाया तो हम असेंबली हॉल में धरना देने पर मजबूर होंगे। स्पीकर को खबरदार करते हैं कि अब भी वक्त है, होश के नाखून लें। इमरान खान के अलाकार ना बने, अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। हुकूमत का भी कड़ा जवाब। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। OIC में शिरकत करने वाले पाकिस्तान के मेहमान हैं, फौज उनकी जमानती है। धमकियां देने वालों के साथ वो होगा, उनकी नस्लें याद रखेंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत OIC कॉन्फ्रेंस को साबोताज करना चाहता है। उम्मीद है बिलावल भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने कारकुनों को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद न आने की हिदायत कर दी। मुश्तरका एलामी में कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी कशमकश को किसी तौर पर OIC पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। OIC वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्लामाबाद में क़याम खुशगवार रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो के बयान का गलत मतलब लिया गया। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हमारे कायद भुट्टो शहीद का क्रेडिट है। स्पीकर कौमी असम्बली इमरान टाइगर फोर्स के रुकन बन चुके। स्पीकर करारदाद जमा होने के 14 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद हैं। वोटिंग की तारीख 28 मार्च बनती है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जानिब से कौमी असम्बली में एहतजाज की धमकी पर नजरसानी की जा सकती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहतजाज पर नजरसानी के सवाल का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन क़यादत OIC कॉन्फ्रेंस को कामयाब देखना चाहती है। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कहा कि पैसे लेकर रुकने असम्बली किसी और के साथ चला जाए तो एहतजाज अवाम का फ़र्ज बन जाता है। उन्होंने अपने लोगों को कहा लोग ज़रा जज्बात में आ गए और सिंध हाउस तक पहुँच गए। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में सबका हक है। वज़ीर आज़म ने ये पेशगोई भी की कि जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद का वक्त करीब आएगा तो अवामी दबाव पर सारे जाने वाले वापस आ जाएंगे।
इमरान खान ने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोगों की ज़मीन खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है, आवाम का पैसा चोरी करके सियासतदानों को खरीदा जा रहा है, पैसों की बड़ी बड़ी थैलियां आ रही हैं, ये सब कुछ पूरी कौम के सामने हो रहा है। पहले तो कभी नहीं हुआ कि सिंध हाउस को बचाने के लिए सिंध से पुलिस मंगवाई गई हो। कौन सी ऐसी सरगर्मी हो रही थी जिसे छुपाना पड़े? आपको डर किस चीज़ का है? अगर पीटीआई के लोग तंग हैं और जाना चाहते हैं तो उन्हें छुपाकर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ में रखना गैर कानूनी है। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीके इंसाफ के कारकुनों को हिदायत करें कि सिंध हाउस पर हमले जैसे वाक़यात ना हों। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट की सवाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। स्पीकर असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और शेख रशीद अहमद की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के अमल पर सख्ती से आइन के मुताबिक अमल किया जाए। अदालत की कार्रवाई इस अमल को मफलूज करने के लिए नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी तसादुम रोकने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में वफाकी इकाई की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। अदालत का प्लेटफॉर्म किसी फरीक को सूरत हाल ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप 63A में रेफरेंस दायर कर रहे हैं, दायर कर दें ताकि हम उसकी समाअत कर सकें। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि सदारती रेफरेंस की अलग समाअत की जाए। सदारती रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत कानूनी सवालात का आइन के तहत जवाब देगी। मजीद समाअत पीर के दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद में शिरकत और वोट देने से किसी रुकन असम्बली को नहीं रोका जा सकता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहला सवाल ये कि इस वोट की आइनी और कानूनी अहमियत क्या है और उस वोट को काउंट होना चाहिए या नहीं, इस हवाले से इबाम मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। नोटिस में कहा कि टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू से साबित हो गया कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं। अरकान वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन से मिल चुके हैं। अरकान को 7 रोज़ के अंदर माफ़ी मांग कर पार्टी में गैर मशरूत तौर पर वापस आने की मोहलत, दूसरी सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने नूर आलम खान, डॉक्टर रमेश कुमार, अफजल ढांधला, नवाब शेर वसीर, राजा रियास, अहमद हुसैन डहर, राना कासिम नून, गफ्फार भट्टो, बासित बुखारी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दूसरों को शोकॉज देने से पहले इस शोकॉज का जवाब दो जो कौम ने आपको दिया है। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा, कहा कि आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई और बेअमनी में धकेल दिया। अपनी जमात के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा है कि वो आवाम का सामना कर सके? आप एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। क्या हुकूमत उस्मान बुज़दार को हटाने जा रही है? परवेज़ खटक का रात गए तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता, अहम फैसले रोकने की दरख्वास्त। ओन चौधरी का कहना है कि परवेज़ खटक ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त की है। कहा है कि अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि ओन चौधरी से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी टेलीफोनिक रब्ता किया। माइनस इमरान कहने वाले अपनी औकात और कद के मुताबिक बात करें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मुनहरिफ अराकीन को 2 टूक जवाब, कहा कि मुनहरिफ अराकीन को नोटिस भी दे रहे हैं और उनके लिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। जिनके पेट में दर्द है उन्हें दवा देने को भी तैयार हैं। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब जा रही है और ना जाएगी। तरीन ग्रुप ने कहा है कि वो कोई भी फैसला मुशावरत से करेंगे। अपोजिशन के लिए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सारे शेख चिल्ली इकट्ठे हो गए हैं। ये भी कहा कि कल पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज के लिए जो लोग निकले वो हमारे हीरो हैं। हमाद अजहर ने कहा कि बल्ले के निशान पर मुंतखब होने वाले मुस्ताफ़ी हुए बगैर बल्ले के खिलाफ कैसे वोट दे सकते हैं? कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमसे राब्ता कर रहे हैं। इत्तेहादी भी राब्ते में है।
मुख्तलिफ शहरों में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने कहा है कि उन्होंने कभी इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। ये कहा था कि इमरान खान अपनी टीम में से किसी और को नामजद कर दें। इमरान खान ऐसे शख्स को नामजद करें जो इत्तेहादियों को भी काबिल कबूल हो, जो साथ छोड़ने वालों को भी वापस ला सके। जब घर में आग लगी हो तो सबसे कीमती चीज़ को बचाया जाता है और वो इमरान खान है। इमरान खान का नामजद करदा शख्स PTI हुकूमत की मुद्दत पूरी करे। रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून के खिलाफ गालम गलोच पर तरीन ग्रुप के रहनुमा इसहाक खाकवानी का एहतजाज। लिखा कि नजीब हारून पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले रुकन असम्बली हैं, जिनका मुल्क भर के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में 32वां नंबर है। वो कोई तनख्वाह TA DA वगैरह नहीं लेते। उनके खिलाफ गालम गलोच पर अफसोस है। इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ों की बैठक। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जब जहाज़ में लोग आते थे उस वक्त ज़मीर की आवाज़ कहाँ थी? अब अपने लोगों को गधे और खच्चर कह रहे हो। ये जंग हम जीत चुके हैं। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि इमरान खान क्लीन बोल्ड नहीं हिट विकेट होंगे। मुझे तो डर ये था कि अब शहबाज शरीफ साहब जो सूट पहन, उन्होंने पुराने अपने 60 की दहाई के सूट निकाले हुए हैं, अब हैट पहन के ना देना शुरू कर दें। हाथ में जो है वो ये पाइप भी ना पकड़ लें, क्योंकि जितना वो खुद को दिखाना चाहते हैं मैं गोरा हूँ, लग नहीं रहा। और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी सारी क्रीमें भी मंगाई हैं गोरा लगने के लिए, और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। इनको कैसे लगे कि वो गोरे हैं, आप उनको एडवाइस करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ पर ताक कर निशाने। बोले शहबाज शरीफ खुद को जितना गोरा दिखाना चाहते हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि लग नहीं रहा। उन्होंने काफ़ी क्रीमें भी मंगवाई हैं गोरा लगने के लिए और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। विफाक के बाद अपोजिशन की खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को निशाने पर ले लिया। तहरीक अदम एतमाद आइंदा चंद रोज़ में जमा करवाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन को तहरीक इंसाफ के 45 MPAs की हिमायत हासिल होने की यकीन दहानी। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में कहा कि PTI MPAs का बड़ा ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का 4 रुकनी पार्लिमानी ग्रुप पहले ही हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर चुका है। मानसहरा की असिस्टेंट कमिश्नर मारवी शेर मालिक पर गाजी कोट में 3 अफराद का हमला। मुलजमान ने लेडी असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को कई बार टेक ओवर किया। मुलजमान खातून असिस्टेंट कमिश्नर की तस्वीर और वीडियोस भी बनाते रहे, फिर उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को रोक दिया और कहा कि ये खातून होकर हम पर AC तैनात हुई हैं। हम किसी खातून को AC या DC नहीं मानते। तल्ख कलामी के दौरान एक मुलजिम ने AC को गोली मारने का भी कहा। खींचातानी के दौरान लेडी असिस्टेंट कमिश्नर का हाथ जख्मी हो गया। मुलजमान ने असिस्टेंट कमिश्नर के गार्ड पर तशद्दुद करके बाजू तोड़ दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने तीनों मुलजमान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। AC की दरख्वास्त पर थाना सिटी में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 1 किलो घी की कीमत में 55 रुपये का इजाफा। 1 किलो घी 479 रुपये का हो गया। पेशावर में घी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 55 रुपये, जबकि इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में घी की कीमत में 45 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। हुकूमत ने IMF से बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी ना देने का वादा किया। पेट्रोल, डीजल और बिजली पर रिलीफ समेत टैक्स एमनेस्टी स्कीम देकर वादा तोड़ दिया। IMF नाराज हो गया। $96 करोड़ की अगली किस्त खटाई भी बढ़ गई। पाकिस्तान अब तक IMF से मंजूर $6 अरब में से $3 अरब हासिल कर चुका है।
और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियावी नायब कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि कराची टेस्ट में बाबर आजम ने गैर मामूली इनिंग्स खेली। कराची टेस्ट में जीत के करीब थे लेकिन कई चांस मिस किए। उम्मीद है लाहौर टेस्ट में लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 21 मार्च से होगा।